दुमका में हार का गद्दार कौन? झामुमो से बीजेपी में आई सीता सोरेन कैसे चुनाव हार गईं? इस बात की समीक्षा हो रही है, लेकिन अब खुद सीता सोरेन ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि झारखंड की सियासत में हड़कंप मच गया है। सीता सोरेन ने अपनी हार के लिए जिन्हें गद्दार बताया है, उन नामों की फहरिस्त में पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और रणधीर सिंह जैसे दिग्गज शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी में अंदर खाने फैला रार थमने का नाम नहीं ले रहा। नेता एक दूसरे के सिर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं में सिर फुटअव्वल जारी है। 400 पार के नारे से शुरू हुआ बीजेपी का अभियान जिस तरह से 240 सीटों पर सिमटा है, पूरे कुनबे में हड़कंप मचा है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बात दोष मढ़ने से आगे गाली गलौज और मारपीट तक जा पहुंची है। पहले देवघर और अब दुमका में हार के बाद का रार ऐसा छिड़ा कि धुआं पूरे प्रदेश में फैल रहा है। बीजेपी कहने को तो समीक्षा बैठकों का आयोजन कर रही है, लेकिन असल में वो रणक्षेत्र में तब्दील हो जाता है। शीर्ष नेताओं में खेमेबाजी है और कार्यकर्ता लठैतों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दुमका में ताजा प्रकरण लाठी डंडों तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन अब सीता सोरेन, रणधीर सिंह, सुनील सोरेन और लुइस मरांडी के बीच शब्दबाण चल रहे हैं। सीता सोरेन ने क्या कहा, पहले वो भी जान लीजिए। सीता सोरेन ने संताल परगना के दिग्गज साथियों के अलावा प्रदेश नेतृत्व पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। सीता सोरेन एक हिंदी अखबार को दिए इंटरव्यू में बोली हैं कि लुइस मरांडी और रणधीर सिंह ने विश्वासघात किया। सुनील सोरेन ने केवल झामुमो का झंडा ही नहीं पकड़ा, बाकी उन्होंने मुझे हराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। सीता सोरेन का दावा है कि सुनील सोरेन ने उनकी हार का जश्न मनाया। सीता यही नहीं रुकी, कहने लगी समीक्षा बैठक भी केवल दिखावा है। प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने भी मेरा साथ नहीं दिया। यदि सही से जांच कराए तो कई गद्दारों का पता चलेगा। सीता सोरेन ने शीर्ष नेतृत्व को भी लपेटे में लिया है, लेकिन एक सवाल उनसे भी है। शीर्ष नेतृत्व माने बाबूलाल मरांडी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आदित्य साहू या बाल मुकुंद सहाय? सवाल है सीता सोरेन शीर्ष नेताओं में किन्हें अपनी हार का जिम्मेदार मानती है? अब इन तमाम आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी पक्ष सामने आ गया है। उन्होंने देवघर और दुमका में पार्टी में छिड़े आपसी घमासान को लेकर कहा कि बड़ी पार्टी में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। निशिकांत और सीता परिवार का हिस्सा हैं, जो भी मसला है सुलझा लिया जाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन कब? 5 महीने में विधानसभा का चुनाव है। जैसा हाल है, कहीं 6वें महीने में ये कहावत ना कही जाने लगे, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सपना टूटा है तो दिल कभी रोता है। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर नहीं चलता है। सियासत में बिल्कुल नहीं चलता है। सपना कैसे टूटा, दिल क्यों रोया, कुनबा क्यों लुटा। सियासत में सारी बातों का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होगा तो थोड़ा दर्द भी होगा। अब जबकि सीता सोरेन ने आरोप लगाए हैं तो जवाब भी आएगा। भैया, रणधीर सिंह ने तो बोल दिया कि कल पार्टी में आई नेता के आरोपों पर जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। सुनील सोरेन कह रहे हैं सीता सोरेन के आरोप रत्ती भर भी सही हुए तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। लुइस मरांडी फिलहाल खामोश हैं। अब हार तो हुई है, लेकिन गद्दार कौन है, क्या इसका पता चलेगा? वैसे सीता सोरेन खुद ऐन वक्त पर झामुमो छोड़कर बीजेपी में आई थी। तब कहा था सोरेन परिवार ने विश्वासघात किया, मेरा असली परिवार मोदी का परिवार है। अब कह रही हैं बीजेपी में विश्वासघात हुआ, हालांकि ये नहीं बता रही असली परिवार अब कौन है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in